Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. इस बार लोकसभा चुनाव में पंजाब की चंडीगढ़ सीट को लेकर भी खूब चर्चा हुई। वजह, कांग्रेस ने पुराने उम्मीदवार को हटाकर यहां एक नया उम्मीदवार दे दिया। इस उम्मीदवार का नाम है मनीष तिवारी, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 मई को पूरे लाव लश्कर के साथ मनीष तिवारी ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। लेकिन इस बीच जिस पर नजर टिक गई वो है इनेका तिवारी। इनेका मनीष तिवारी की बेटी है, जो इस बार उनके चुनाव कैंपेन को संभाल रही है। इनेका महज 26 साल की हैं, लेकिन जो काम कर रही हैं वो कमाल है। मनीष तिवारी के पूरे सोशल मीडिया डिजिटल कैंपेन की जिम्मेदारी इनेका ने अपने कंधों पर उठा रखी है। उनकी एक पूरी टीम है जो मनीष तिवारी को जीत दिलाने के लिए और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में बने कांग्रेस भवन के अंदर वॉर रूम बनाया गया है, जिसका हिस्सा है उनकी बेटी इनेका। इनेका तिवारी के पास 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की टीम है, जो दिन रात मनीष तिवारी को जीत दिलाने के लिए काम कर रही हैं। इनेका भी इन टीमों के साथ पूरे दिन प्रचार की रणनीति बनाती हैं। लोकल मुद्दे हो या नेशनल, राजनेताओं के बयान पर नजर रखती हैं और पिता को राय देती हैं। इनेका ये भी तय करती हैं जहां भी मनीष तिवारी की सभा हो, वहां उनके पहुंचने से पहले जनता के बीच कांग्रेस की गारंटियां पहुंच जाए। यानी कांग्रेस की गारंटी वाला पर्चा जनता के हाथों तक पहुंचा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट होता हर एक वीडियो कांग्रेस की नीतियों और बातों का हिसाब किताब जनता के बीच रखता है। कोई भी चूक ना रह जाए, उसका खूब ध्यान रखा जाता है। जब वॉर रूम की जिम्मेदारियों से खाली होती है इनेका, तो शामिल हो जाती है अपने पिता मनीष तिवारी के डोर टू डोर कैंपेन में। बता दें कि इनेका दिल्ली के फेमस जेएनयू की पास आउट है और एक प्रैक्टिसिंग वकील है। सुबह होते ही पिता घर के बाहर और जनता के बीच निकलते हैं तो इनके पर्दे के पीछे जिम्मा संभालती हैं। सोशल मीडिया हो, कंटेंट मैनेजमेंट हो या फिर स्ट्रैटेजी पर काम करना, इनेका ये सभी जिम्मेदारियां खुद संभालती हैं। इट्स अ टीम एफर्ट, राइट? कोई एक जन अकेले कहीं नहीं पहुंच सकता, एंड आई थिंक एवरी कैंपेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम विद यू। एंड पूरी क्रेडिट ऑनेस्टली हमारी टीम को जाती है। वी आर वर्किंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, एंड हमारे बीच में काफ़ी एक सिनर्जी है, हार्मनी है, एंड वो कैंपेन में ट्रांसलेट बहुत अच्छा हो रहा है। सो आई थिंक द टीम इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है, वो नज़र भी आ रहा है। अगर हम पूरे कैंपेनिंग की बात करें, किस तरह से आप पूरी तरह से जो कैंपेनिंग को संभालते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन है ज़रूर आपके फादर करते हैं, लेकिन प्लानिंग है वो तमाम तरह से आपके द्वारा की जाती है। या सो आई थिंक जो प्लानिंग है, राइट, इट्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग आप एक you reflect on your day and you reflect on the sort of insights that you get throughout your day. आपके जो local, very local issues हो गए, आपके hyper local issues हो गए कि आपको आगे जाके address कैसे करना है, आपके जो responses हो गए, you can sort of tell whether someone is pleased or someone is unhappy with what is going on. So every day is a reflection and on those insights and how we can adapt our strategy to make that work better. इनेका का ये जज्बा ग्राउंड पर भी दिखता है। बिना देरी के रोज किया गया प्रचार, उसकी वीडियो रील को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर अपडेट किया जाता है। अब इतने हेक्टिक शेड्यूल में तनाव होना लाजमी है। क्या है इस स्ट्रेस यानी तनाव से बचने की स्ट्रैटेजी? बात हुई तो पता चला कि भले ही लड़ाई सत्ता की हो, इनेका की नजर में सबसे ऊपर है फैमिली टाइम। तो इस दौर में अपने फादर को किस तरह से स्ट्रेस आउट, कैसे उनके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं? कोई स्पेशल फॉर्मूला आप लोगों ने अपना रखा? आई थिंक फैमिली टाइम, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर योर डे स्टार्ट्स एंड आफ्टर योर डे एंड्स, जो सबसे ज़रूरी है, इट इज़ टू सिट डाउन एज अ फैमिली एंड टू कीप पॉलिटिक्स ऑन वन साइड, एंड जो आपका दिन है वो एक्चुअल में डिस्कस करना, द गुड एंड द बैड। एंड हमारे घर पे वी हैव डॉग्स एंड कैट्स एंड जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन दैट्स नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आप अगर हर दिन इतना आपकी ऊपर स्ट्रेस होता है, लोग आपको you have to talk to 10,000 people. I think it's very important to just distance yourself from that, maybe
10-15 minutes. इनेका सिर्फ राजनीति से बाहर की बात नहीं करती, उनको राजनीति की भी समझ है और देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी रखती हैं। इंडिया गठबंधन से लेकर देश की राजनीति में उनकी पकड़ दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि कई दूसरे नेता उन्हें खुद के कैंपेनर के तौर पर देखना चाहते हैं। Thank you. My love to those people who actually say that. अगर मैं कभी मेरे पिताजी की even 10% क्लोज पहुंच पाऊंगी, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. मेरे पिताजी ही इज़ अ फिनोमिनल ओरेटर. उनकी जो कमांड है हिंदी पे, इंग्लिश पे, पंजाबी पे, आई थिंक दैट इज़ अनबीटेबल एंड दैट इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ी सी अगर हम हार्ड पॉलिटिक्स की बात करें, फिलहाल अगर हम ओवरऑल सिनारियो में देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनल फाइटिंग है वो कांग्रेस के अंदर खूब देखने को मिली है, क्या उन चीज़ों को अब सॉर्ट आउट कर दिया गया है? कहाँ तक पहुँचे हैं? जी, आई थिंक अब जो सपोर्ट है, इट इज़ ऑल पार्टीज़ हैव कम टुगेदर. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आई थिंक इट्स टू सेव डेमोक्रेसी. ये दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट अ लोकसभा इलेक्शन, इट्स एन इलेक्शन टू सेव द लोकतंत्र ऑफ दिस कंट्री. एंड जो भी इन फाइटिंग थी, दैट हैज़ sorted itself out. जो आम आदमी पार्टी का हमें सपोर्ट मिला है, समाजवादी का सपोर्ट मिला है, हमारे बाकी सारे इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनका सपोर्ट मिला है, कांग्रेस इज़ कम टुगेदर एंड द इंडिया अलायंस इज़ नाउ वर्किंग एज अ वेरी वेल ऑयल्ड कोहेसिव मशीनरी एंड वी आर फाइटिंग दिस फाइट टुगेदर. ठीक है. आम आदमी पार्टी एज एन अलायंस कितना सपोर्ट, कितनी ताकत मिल रही है? आई थिंक अ लॉट. आई थिंक जो आम आदमी पार्टी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो कार्यकर्ते हैं, उनका जो दे हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड सॉर्ट ऑफ, I don't want to use the word infrastructure again, but I will say infrastructure. जो support उनसे मिला है, I think वो बहुत महत्वपूर्ण है in this fight, and I think full credit to them कि MC के इलेक्शन में I know that Congress and Aam Aadmi Party, they have fought against each other, but for a larger cause of saving democracy, they have come together and their support is absolutely vital to us and to our campaign. कैंपेनिंग की अगर हम स्टाइल की बात करें, जो आपके फादर है मनीष तिवारी जी, वो लगातार पद यात्रा है वो कर रहे हैं, लोगों के साथ काफ़ी इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी रैलीज नहीं कर रहे हैं. आपको लग रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है, 1-to-1 जो कनेक्ट हो रहा है? जी देखिए, 1-to-1 कनेक्ट का आप कभी बीट ही नहीं कर सकते. आपके जो 1-to-1 कनेक्ट्स हैं, आप उसमें से जो आपको एक्चुअल में इश्यूज़ पता लगते हैं, आई थिंक दोज आर द इश्यूज़ जो कभी कभी हम बड़े रैलीज़ करने जाते हैं वो मिस हो जाते हैं. सो आई थिंक जो 1-to-1 कनेक्ट्स मेरे पिताजी एस्टैब्लिश कर रहे हैं थ्रू द पदयात्रास, थ्रू द कैंपेन्स, आई थिंक दोज आर गोइंग टू बी सो वाइटल टू दिस कैंपेन. एंड जो हमारा अभी मैनिफेस्टो थोड़े दिन में हम रिलीज़ करेंगे विद आर विजन फॉर चंडीगढ़, आई थिंक दैट मैनिफेस्टो इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट a lot of that we have learned over the past less than a month now, but जो one-on-one interaction से हमें ये lessons मिले हैं. लेकिन जो कन्वेंशनल स्टाइल है कैंपेनिंग का, जो डोर टू डोर है, उससे ज़्यादा आज के टाइम में डिजिटल वॉर्स है, जो स्ट्रॉन्ग कहते वॉर रूम्स है वो बनाए गए हैं. उसमें आपकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जिस तरह से आपने लोगों को जोड़ रखा है, बिल्कुल टारगेट हिट ऑडियंस आप कर रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है और उसके लिए आप क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो? जी, आई थिंक स्ट्रैटेजी इतनी, आवर स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल. हमारी स्ट्रैटेजी है कि वोटर्स वो किसके लिए वोट्स दे रहे हैं. मेरे पिताजी 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो पार्लियामेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है. उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब के सांसद रहकर भी चंडीगढ़ के बहुत इश्यूज़ उठाए हैं, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नेशनल फेस, आई थिंक ही इज़ गॉट लोकल रूट्स. मेरी दादी जी PGI में डीन थी, मेरे दादाजी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. सो वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल रूट्स इन दिस सिटी. एंड the third thing would be that मेरे पिताजी ही हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट. उन्होंने लुधियाना में भी, श्री आनंदपुर साहिब में भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी तक हमसे इतना क्लोजली जुड़े हुए हैं. सो आवर मेन स्ट्रैटेजी आई वुड से इज़ टू जस्ट मेक पीपल अवेयर दैट जो चुनाव आ रहे हैं, राइट, जो लड़ रहे हैं, उनके क्वालिटीज़ क्या हैं एंड उनके I would say the person behind the leader. I would put it like that. आपने कहा कि आपकी रूट्स चंडीगढ़ से हैं, लेकिन ऑपोजिशन की अगर हम बात करें, वो तो कह रहे हैं कि बाहर से हैं,
पहले लुधियाना थे, लुधियाना से फिर आनंदपुर साहब गए, आनंदपुर साहब से अब चंडीगढ़ आए हैं, तो बार बार इस तरह से टैग करना कि आप आउटसाइडर हो? देखिए, जब कोई सब्सटेंस नहीं होता तो वो स्टोरीज बनाते हैं। हमारे जो ये चुनाव है, आप एक अपनी वॉइस को इलेक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट आपकी पार्लियामेंट इज़ इन दिल्ली, राइट? सो जो आपकी वॉइस है, the person who is going to represent you, that person should be strong and that person should be committed to development. And जो like I said, लुधियाना के लोग अभी तक हमसे बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, श्री आनंदपुर साहिब के लोग अभी तक हमसे बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, वो नॉमिनेशन के लिए भी आ रहे हैं, they are also excited. So I think that when you don't have substance to attack someone on, you attack them on these little stories. And as long as the leader that you're electing is someone who has a track record and potential and a vision for the development of the constituency, I think these stories are secondary. ये पहली बार नहीं है जब इनेका अपने पिता के काम में हाथ बटा रही हैं। इससे पहले के कई चुनावों में भी वे अपना हुनर दिखा चुकी हैं। खुद मनीष तिवारी भी कई बार सोशल मीडिया पर बेटी के काम की तारीफ कर चुके हैं और खुद को प्राउड पापा बता चुके हैं। अब इनेका की ये मेहनत वोट में तब्दील होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए लास्ट फेज में वोटिंग होगी, जिसके बाद चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। न्यूज़ तक के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट।